प्यारे छात्र छात्राओं एवं सभी साथियों को आरपी एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। आइए मैं आप लोगों के बीच आज इस वीडियो में क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024 कक्षा 9th मासिक परीक्षा जुलाई 2024 का सोशल साइंस कंपलसरी सामाजिक विज्ञान के 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीच 30 क्वेश्चन और उसके चारों ऑप्शन का विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं सभी दोस्तों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों तक यह क्वेश्चन पहुंच सके और इसका बेनिफिट सबको मिल सके। आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको आपकी आगामी एग्जामिनेशन और कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा के एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। आने वाले आगामी बीपीएससी, ट्री 4 एवं बिहार एसएससी, इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, एएलपी एवं रेलवे के सभी एग्ज़ाम, एसएससी बैंक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया था। तो आप लोग जानते हैं कि विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। तो ये मैगलन इसका सही आंसर हो गया। अब आगे ए ऑप्शन में है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। यह भारत की खोज करते हुए कोच्चि, केरल सर्वप्रथम पहुंचा था। नेक्स्ट है कोलंबस। कोलंबस जिन्होंने अमेरिका का खोज किया था। और डी ऑप्शन में है कैप्टन कुक जिन्होंने हवाई द्वीप का खोज किया था और भी बहुत नए नए जगह की खोज इन्होंने किया। इस तरह से पहला क्वेश्चन का चारों ऑप्शन का डिस्कशन हम लोग किए हैं। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी। तो आप लोग को पता होगा उत्तम आशा अंतरिक्ष का खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था, जिस कारण से भारत की खोज करने में वास्को डी गामा को काफ़ी मदद मिला था। और यही उत्तम आशा अंतरिक्ष के से होते हुए वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। अब है क्वेश्चन नंबर बी, ए ऑप्शन में कोलंबस है जिन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का खोज किया था। वास्को डी गामा भारत का खोज किया था। मैगलन विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 3 है अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था। आप लोग जानते हैं 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। जैसा कि हम इस क्वेश्चन में लिख दिए हैं कि आज़ादी 4 जुलाई 1776 को मिला था, जबकि अमेरिका का संविधान उसके 13 बरस के बाद 1789 में लागू हुआ था। अमेरिका का संविधान के बारे में आप लोग समझ लीजिए कि अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। यहीं सबसे पहले पुरुष और महिलाओं को बराबर का अधिकार और महिलाओं को धन रखने का अधिकार और सभी को वोट देने का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण बातें संविधान में अंकित किया गया। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यह अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वास्को डी गामा किस देश का यात्री था। कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत का खोज किया था। यह पुर्तगाल के रहने वाले थे। यह पुर्तगाली यात्री था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं अमेरिका के सैमुअल एडम्स ने यह नारा दिया था। ऑप्शन है बी, एडम स्मिथ। हम जानते हैं एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का पिता है। अब्राहम लिंकन के बारे में आप लोग जानते हैं कि इन्होंने लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, यह बात बोला था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था। हम लोग जानते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध हुआ था जो 1756 से लेके 1763 ईस्वी तक चला था। यह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। ब्रिटेन जिसे हम इंग्लैंड और यूके यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन बने थे। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था और उसी समय में वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज वाशिंगटन अपना शपथ ग्रहण किए थे।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की थी। कॉमन सेंस नामक पत्रिका का संस्थापक थॉमस पेन है, या थॉमस पेन कह सकते हैं। यह अमेरिका वासियों में आज़ादी के लिए एक जान फूंक दी थी और वहाँ के क्रांतिकारियों में एक प्रकार से जो है कह सकते हैं कि आज़ादी के लिए जुनून पैदा कर दी थी। यह पत्रिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 कि सबसे बेहतर शासन व्यवस्था किसे माना जाता है। सबसे बेहतर शासन व्यवस्था अब तक में जो है लोकतंत्र को माना गया है। लोकतंत्र का शासन व्यवस्था सबसे अच्छा शासन होता है क्योंकि इसमें जनता के अनुसार सरकार का चुनाव होता है और समय समय पर वह बदलते रहता है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। यह 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है और यह राजनीति शास्त्र के क्वेश्चन से भी हम देख रहे हैं कभी। लोकतंत्र में शासन कौन करता है, यह राजनीतिक विज्ञान का क्वेश्चन है। लोकतंत्र में जनता अपना शासक चुनते हैं, यानी कि जनता का शासक यानी जनता शासन करता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। 11 नंबर है कि क्वामे नक्रुमा किस देश के प्रधानमंत्री भी एवं राष्ट्रपति दोनों चुने गए थे। तो यह घाना के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों चुने हुए थे। घाना का पहले नाम गोल्ड कोस्ट था। क्वेश्चन नंबर 12 है राजा महेंद्र ने किस देश का संविधान लागू किया। तो राजा महेंद्र ने नेपाल का संविधान लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 आंग सान सू की किस देश से हैं। आंग सान सू की म्यांमार देश के रहने वाले हैं और वहाँ पे जब सैनिक तख्ता पलट हो गया था तो इन्हें बंदी बना लिया गया। आंग सान सू की नोबेल प्राइज़ विजेता महिलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। आप लोग जानते हैं रूस पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। कई छोटे छोटे देशों को मिलाकर और एक बहुत बड़ा देश जो है रूस बना था। तो इस तरह से सोवियत संघ का विघटन जब 1991 में हो गया। 1991 में विघटन के बाद रूस कई छोटे छोटे देशों में विभाजित हो गया और फिर भी रूस अभी विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। चिली में किसके विरुद्ध तख्तापलट हुआ है। चिली में किसके विरुद्ध तख्तापलट हुआ। तो ये ओलांदे के विरुद्ध जो है तख्तापलट जो हुआ है। 11 सितंबर 1973 को ओलांदे के विरुद्ध जो है तख्तापलट हुआ। फिर वहाँ के ऑगस्टो पिनोशे अर्गेटो को राष्ट्रपति बनाया गया है। जब तक सैनिक शासन के अंतर्गत जो है ऑगस्टो पिनोशे को जो है ओगेर्टो को इस वहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया है और ओलांदे को वहाँ से तक हटा दिया गया है तख्तापलट करके। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली वस्तु क्या कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स। अब हम लोग इकोनॉमिक्स में आ गए हैं। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली वस्तु क्या है। तो यह उपभोग की वस्तुएं हैं। यह उपभोग की वस्तुएं को हम कह सकते हैं आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली वस्तु के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है शिक्षक का कार्य क्या कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीचर्स कॉल्ड शिक्षक का जो है कार्य यह मानसिक श्रम कहलाता है, मेंटल लेबर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 18 है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है। आप लोग को पता होगा कि बिहार की राजधानी पटना है और पटना काफ़ी घना बसा हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि पटना सर्वाधिक घनत्व वाला जो है जिला है और भारत में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य अपना बिहार है। 19 नंबर क्वेश्चन है उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है। उपयोगिता का सृजन करना उपभोग कहलाता है। उपयोगिता का सृजन उपभोग कहलाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका पारिश्रमिक ब्याज है। तो ये श्रम जो है पारिश्रमिक ब्याज है। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या मानवीय पूंजी का स्रोत है। तो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो इससे आप जो है मानव अपना पूंजी जो है इकट्ठा कर पूंजी बना सकता है या फिर इससे जो है इनकम कर सकता है जिससे अपना जीवन यापन उनका अच्छा तरह से जी सके। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। भारत की नहीं, मनुष्य। 22 नंबर क्वेश्चन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन है, वस्त्र है, शिक्षा है, यानी कि इनमें से सभी आंसर सही है। आइए अब जो है इसके बाद हम लोग 23 नंबर से भूगोल का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भूगोल और इसमें से मकालू पर्वत कहाँ स्थित है। मकालू पर्वत यह नेपाल में स्थित है जिसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। मकालू पर्वत की ऊंचाई, साथ में ऊंचाई भी लिख दिए हैं, आप नोट कर लीजिए कॉपी में ताकि इसको बार बार पढ़ के आप याद रख सकें।
क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के और 9-10 के एग्जाम के दृष्टिकोण से कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है। तो भारत मानक समय ग्रीनविच के जो है इंग्लैंड में जो है ग्रीनविच मीन टाइम है वहाँ से 5.5 घंटा आगे हम लोग चल रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित से कौन सी नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, जबकि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। और गोदावरी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से नासिक महाराष्ट्र में जो है इनका उद्गम स्थान है गोदावरी का, इसे वृद्ध दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। सांगपो ब्रह्मपुत्र का नाम है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26 नंबर। कह रहा है कि किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा और ताप्ती एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। महानदी उड़ीसा में है और गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए समुद्र में जाकर मिल जाती है। अब ये भी बताया है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी के पास में है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, सब लोग जानते हैं। इसकी ऊंचाई 2850 मीटर है। जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, 8586। और नंदा देवी पर्वत जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है मैकमोहन रेखा का निर्धारण किन दो देशों के बीच में या कौन दो देशों के बीच में सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, जबकि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है। तो भूकंप यह प्राकृतिक आपदा है, ये नहीं होगा। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है, जबकि नाभिकीय आपदा नाभिक के द्वारा बम बना के या किसी भी तरीका से क्षति पहुंचाना यह मानव जनित आपदा है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग को फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर चैनल पे आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल से आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं से और 9-10 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। परमाणु बम सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया गया। परमाणु बम सर्वप्रथम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था, जबकि दूसरा बार नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।